हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और चैप्टर नंबर 28 आज हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले के जितने भी चैप्टर हों वो मैंने पढ़ा दिया है, तो कहानी आपको पूरी मालूम होगी कि क्या चल रहा है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो कहानी ये थी कि जो शार्लट लुकास हैं, जो एलिजाबेथ की फ्रेंड थी, वो और मिस्टर कॉलिंस, विलियम कॉलिंस, इन दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों लंदन में जाके बस गए थे। तो जो एलिजाबेथ है वो भी अब शार्लट लुकास से मिलने लंदन गई हुई थी। तो लंदन में उसके आप कह सकते हैं एलिजाबेथ की जो बहन थी जेन, वो पहले से ही थी अपनी आंट के साथ, तो जेन से भी मिलती है। फिर उसके बाद शार्लट लुकास और विलियम कॉलिंस से मिलने उनके घर एलिजाबेथ जाती है अपनी बहनों के साथ। तो आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। जब वे लोग पहुंचते हैं तो क्या होता है देखिए। मिस्टर कॉलिंस वेलकम्ड देम। मिस्टर कॉलिंस जो कि शार्लट लुकास का पति था, उसने स्वागत किया उन सभी का एट द गेट, दरवाजे पर, ऑन देयर अराइवल, उनके आगमन पर। यानी जब एलिजाबेथ और उनके साथ जो भी थी वे सभी लोग जब पहुंचते हैं विलियम कॉलिंस के घर पे, तो दरवाजे पर ही विलियम कॉलिंस उनका वेलकम करता है, स्वागत करता है। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वेलकम। इस वेलकम से वे लोग सेटिस्फाइड नहीं थी, खुश नहीं थी। यानी जो एलिजाबेथ थी और उसके साथ जो भी थे वे लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए। तो विलियम कॉलिंस ने एक बार फिर से स्वागत किया, वही चीज़ आगे लिखी। ही वेलकम्ड देम विद पॉम्पस फॉर्मेलिटी। उसने उनका स्वागत किया विद पॉम्पस मतलब जोरदार, फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता, यानी जोरदार औपचारिकता से उनका फिर से स्वागत किया फॉर द सेकेंड टाइम, मतलब दूसरी बार। पहली बार स्वागत किया तो वे लोग खुश नहीं दिखी। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आए, आपने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन वे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए, कोई रिएक्शन नहीं दिए। फिर आप उनसे कहते हैं वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम, मतलब कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसे ही मिस्टर कॉलिंस ने 2 बार स्वागत किया। एलिजाबेथ फाउंड हिम। एलिजाबेथ ने उसे पाया द सेम ऑब्जर्व्ड, ठीक वैसा ही। ऑब्जर्व्ड का मतलब बेतुका, उटाक पटांग, बेतुका मतलब अजीब, ऑब्जर्व। एलिजाबेथ ने पाया कि ये जो कॉलिंस था ये अभी भी ऑब्जर्व था। ऑब्जर्व का मतलब होता है बेतुका, उल्टी सीधी हरकतें करने वाला। ऑब्जर्व का मतलब यही होता है। एंड बोरिंग पर्सन, और बड़ा ही उबाऊ व्यक्ति पाया। एलिजाबेथ ने पाया कि ये जो मिस्टर कॉलिंस है अभी भी एकदम बेतुका है और बहुत ही बोरिंग करने वाले, यानी उबा देने वाला आदमी है, एज बर, जैसा कि था पहले से। देवर सोन, उनको दिखाया गया द हाउस, मतलब घर को। यानी कि जब वे एलिजाबेथ और उनकी जो भी बहनें थीं वे सभी लोग जब मिस्टर कॉलिंस के घर पहुंचते हैं तो उनको कॉलिंस का घर दिखाया गया। द ग्राउंड्स, और जो गार्डन्स, ग्राउंड्स यानी फील्ड वगैरह, उनको भी दिखाया गया। एंड डिस्टेंट व्यू ऑफ रॉजिंग्स, और रॉजिंग्स एक पास का स्थान था, उसका भी दूर से दृश्य दिखाया गया। जैसे आप किसी बिल्डिंग में होते हैं तो कोई आपको कोई स्थान दिखता है, ऊंची बिल्डिंग में अगर आप हैं तो दूर का कोई क्षेत्र दिखता है, ऐसे ही रॉजिंग एक स्थान था, तो उस स्थान का भी व्यू दिखाया गया। किसको? एलिजाबेथ को, या उसके साथ जो भी बहनें थीं। दे वर टोल्ड, उनको बताया गया, दैट कि ऑन संडे, रविवार को, दे वुड सी, वे मिलेंगे लेडी कैथरीन डी बॉर्ग, लेडी कैथरीन डी बॉर्ग से। यानी विलियम कॉलिंस जो था उसने उन सभी को बताया कि संडे को हम लोग लेडी कैथरीन डी बॉर्ग से मिलने वाले हैं। फिर देखिए, एलिजाबेथ वंडर्ड, एलिजाबेथ आश्चर्यचकित हुई, दैट की शार्लट लुकास कुड लुक सो चीयरफुल, कि शार्लट लुकास जो थी, यानी जो एलिजाबेथ की दोस्त थी जिसने विलियम कॉलिंस से शादी की थी, उसकी बात हो रही। तो एलिजाबेथ ने पाया कि शार्लट लुकास लुक सो चीयरफुल, बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी, यानी खुश थी। विद ए पर्सन, एक ऐसे आदमी के साथ, लाइक कॉलिंस, जैसे कॉलिंस, यानी शार्लट लुकास कॉलिंस जैसे आदमी के साथ इतनी ज़्यादा खुश है, ये देखकर एलिजाबेथ को आश्चर्य हुआ। क्योंकि
कॉलिंस ने पहले एलिजाबेथ को प्रपोज किया था, लेकिन एलिजाबेथ ने नकार दिया था। फिर कॉलिंस ने शार्लोट लुकास को प्रपोज किया और शादी हो गई। तो जब एलिजाबेथ मिलती है शार्लोट लुकास से तो देखती है शार्लोट लुकास बहुत ज़्यादा खुश है। तो सोचते कि ये शार्लोट लुकास विलियम कॉलिंस जैसे व्यक्ति के साथ रहकर इतनी खुश कैसे रह सकती है। वही उसने यहाँ पे बताया, आश्चर्य किया। एलिजाबेथ वॉन्डर्ड, एलिजाबेथ ने आश्चर्य किया दैट कि शार्लोट कुड लुक सो चीयरफुल, इतनी खुश कैसे रह सकती है विद ए पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के साथ लाइक कॉलिंस जैसे व्यक्ति के साथ। अब इसी टाइम क्या होता है, देयर वॉज एन अपरोर, इसी समय एक शोर शराबा होता है इन द कॉलिंस हाउस, कॉलिंस के घर में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह कॉलिंस के घर में सुबह सुबह शोर मचा। अब वो शोर कौन मचाता है, देखिए अपरोर का मतलब होता है शोर शराबा, आप कह सकते हैं। इन द ग्रेट एक्साइटमेंट, बड़ी ही उत्सुकता के साथ, एक्साइटमेंट का मतलब उत्सुकता, तो बड़ी ही उत्तेजना के साथ, या आप कह सकते हैं बड़ी ही उत्सुकता के साथ, मेरिया इसको मारिया भी बोला जाता है। तो ये बहन थी एलिजाबेथ का, मैंने आपको बताया था। मारिया वॉज पॉइंटिंग आउट, मारिया जो है पॉइंटिंग आउट यानी कि बाहर की ओर संकेत कर रही थी टू एलिजाबेथ से, यानी एलिजाबेथ को बाहर की ओर दिखा रही थी। शोर शराबा करते हुए मारिया जो थी वो एलिजाबेथ को बाहर की ओर संकेत कर रही थी। टू फिटन का मतलब होता है एक बग्घा गाड़ी या आप घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं। तो फिटन की ओर यानी घोड़ा गाड़ी की ओर संकेत करते हुए दिखाती है। विद 2 लेडीज़, जिसमें 2 लेडीज़ बैठी हुई थी। इन इट स्टॉपिंग एट द गार्डन गेट, और वो घोड़ा गाड़ी गार्डन गेट के पास खड़ी हुई थी। यानी कि सुबह सुबह मारिया ने शोर शराबा किया और एलिजाबेथ को बाहर दिखाते हुए कहा कि वो देखो उसमें 2 लेडीज़ बैठी हुई हैं। तो मतलब जो विलियम कॉलिंस का जो गार्डन था उसके गेट पर एक गाड़ी आती है, घोड़ा गाड़ी, उसमें 2 लेडीज़ बैठी रहती हैं। उसी को देखकर मारिया थोड़ा सा उत्साहपूर्वक एलिजाबेथ को बताती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। द 2 लेडीज़ वर मिस डी बॉर्ग, उन 2 लेडीज़ों में कौन कौन थे, एक मिस डी बॉर्ग थी, यानी कि जो लेडी कैथरीन डी बॉर्ग की बेटी मिस डी बॉर्ग, उनको मिस कहा गया, यानी शादी नहीं हुई है। तो लेडी कैथरीन डी बॉर्ग की बेटी मिस डी बॉर्ग थी। एंड हर गवर्नेस मिसिस जेनकिंसन, और उसकी एक गवर्नेंस थी मिसिस जेनकिंसन। गवर्नेंस का मतलब देखभाल करने वाली, उनकी साथी सहयोगी आप कह सकते हैं। तो उसका नाम था मिसिस जेनकिंसन। अब देखिए यहाँ पे मिसिस लिखा है, MRS लिखा है, तो इसका मतलब शादी हो गया है। यहाँ मिस लिखा है तो इसका मतलब शादी नहीं हुआ। तो 2 लेडीज़ थी उसमें, आई होप आपको पता होगा। दे वर जस्ट पासिंग, वे लोग गुजर रहे थे। एंड कॉलिंस वॉज ओवरवेड बाय द अगस्ट प्रेजेंस ऑफ मिस बॉर्ग। तो जो कॉलिंस था वो ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया देख करके उन दोनों को। वही चीज़ लिखा है, कॉलिंस वॉज ओवरवेट मीन्स एक प्रकार से आश्चर्यचकित हो जाना, चमत्कृत हो जाना। बाय द अगस्त प्रेजेंस ऑफ मिस बॉर्ग, यानी मिस बॉर्ग के अचानक उपस्थिति से वो आश्चर्यचकित हो गया। एलिजाबेथ वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड टू सी सर विलियम लुकास स्टैंडिंग इन द doorway watching respectfully and bowing whenever। अभी देखिए थोड़ा सा लाइन उधर चली गई है, तो इसको मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एलिजाबेथ वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड, एलिजाबेथ आश्चर्यचकित हो गई एक प्रकार से बहुत ज़्यादा, टू सी देख करके सर विलियम लुकास को, यानी जो विलियम कॉलिंस था उसी को यहाँ पे विलियम लुकास कहा गया है। विलियम लुकास इसलिए कहा गया क्योंकि उसने शार्लोट लुकास से शादी कर लिया था। तो होता नहीं पति पत्नी का नाम जुड़ जाता है, तो विलियम कॉलिंस वाला आ गया और लुकास शार्लोट वाला आ गया, 2 नाम एक हो गए। तो जब वो घोड़ा गाड़ी गुजर रहा था तो उसको देख करके जो
विलियम लुकास था, यानी कि जो विलियम कॉलिंस था, वो बार बार सिर झुका रहा था, सम्मानपूर्वक वही चीज़ लिखा है। विलियम लुकास स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था, इन द डोरवे, दरवाजे पर, वाचिंग, देखते हुए, रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक, एंड बोविंग, और सिर झुका रहा था, व्हेनेवर, जब कभी, मिस बॉर्ग लुक्ड हिज वे, उसकी तरफ देखती थी। यानी जब कभी, जब मिस डी बॉर्ग जो थी वो विलियम कॉलिंस की ओर देखती थी, तब विलियम कॉलिंस उनकी ओर अपना सिर झुकाता था, सम्मान करता था और उनको देखता था। मिस डी बॉर्ग लुक्ड सिकली, मिस डी बॉर्ग जो थी वो थोड़ा बीमार दिख रही थी, सिकली दिख रही थी। एलिजाबेथ ने देखा कि जो मिस डी बॉर्ग हैं वो थोड़ा बीमार हैं, स्वास्थ्य उनका सही नहीं लग रहा। एलिजाबेथ लाइक्ड हर अपीयरेंस, एलिजाबेथ को उनका जो अपीयरेंस था, हाव भाव, दिखावा, वो थोड़ा पसंद आया। एंड सडनली रिमेंबर्ड, और अचानक उसको याद आया डार्सी के बारे में। यानी एलिजाबेथ ने जब मिस डी बॉर्ग को देखा तो देखा कि वो बहुत अच्छी खासी दिख रही है, मतलब सुंदरता है उसमें, लेकिन थोड़ी बीमार लग रही है। और ये सब देख ही रही थी, तभी एलिजाबेथ को डार्सी के बारे में याद आया, टू whom शी वॉज टू बी मैरिड, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। चूँकि मिस डी बॉर्ग के साथ ही उनकी शादी होने वाली थी, यानी कि आप कह सकते हैं मिस डार्सी की, ऐसा एलिजाबेथ ने सुना था। शी वॉज अम्यूज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गई, टू थिंक, सोच करके, दैट कि दिस सिकली गर्ल, ये बीमार लड़की, वुड डू हिम वेरी वेल, वुड डू फॉर हिम वेरी वेल, उसके लिए अच्छा करेगी। मतलब एलिजाबेथ ने सोचा कि ये बीमार लड़की डार्सी से शादी करेगी, उसके साथ अच्छा करेगी, ये तो थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, इसके साथ डार्सी कैसे रह पाएगा। द लेडीज ड्रोव अवे एट लास्ट, मिस्टर कॉलिंस लेटर कंग्रेचुलेटेड देम ऑल बिकॉज द होल पार्टी वॉज आस्क्ड टू डाइन एट रोजिंग्स द नेक्स्ट डे। द लेडीज ड्रॉव अवे का मतलब चली गई, एट लास्ट, अंत में। वो जो दो लेडीज़ थी घोड़ा गाड़ी में, वे अंत में चली गई। मिस्टर कॉलिंस लेटर कंग्रेचुलेटेड, मिस्टर कॉलिंस ने उन सभी को बाद में कंग्रेचुलेट किया, यानी वो जो एलिजाबेथ और उनकी जो बहनें थी उनको सभी को बधाई दिया। बिकॉज, क्योंकि, द होल पार्टी वॉज आस्क्ड, क्योंकि पार्टी बुलाई गई थी, टू डाइन, मतलब डिनर के लिए, एट रोजिंग्स में, एट द नेक्स्ट डे, अगले दिन चूँकि एक पार्टी होने वाली थी रोजिंग्स में, उसी की बधाई देते हुए कॉलिंस उन सबको बधाई देता है, कहता है कि कल हम लोग मिलते हैं। तो ये आपका जो 28 चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग को 29वां चैप्टर पढ़ना है, और ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, इसलिए मैं वीडियो कम बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।